दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे 11 अप्रैल को एक मूवी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था फूले, जो ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन गाथा पर बनी थी। इसको लेकर ब्राह्मण समुदाय ने इतना विरोध प्रदर्शन किया कि जो रिलीज होने पर थी उस मूवी को फिर से सेंसरशिप में भेज दिया गया, बहुत सारी कट लगाया गया, बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया। अब देखते हैं, इस समय भी अभी बवाल बहुत मचा हुआ है इसको लेकर। तो आज हम लोग ग्रोक AI 3 की मदद से सटीक तरीके से रखेंगे कि इस मुद्दे में क्या ऐसा है, इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसको लेकर ब्राह्मण समुदाय इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक चीज़ों को क्या सही है, क्या गलत है, कहानी क्या है, ब्राह्मणों को विरोध करना चाहिए, वाजिब है कि नहीं है, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग इस बहुत ही गंभीर मुद्दे को हम लोग समझते हैं। इस सवाल का ग्रोक AI ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दिया है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारा थीम समझ में आएगा क्या है बात। देखें क्या कह रहे हैं। फूले मूवी जो महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ वर्गों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह फिल्म सामाजिक सुधारकों के कार्यों, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रथाओं के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाती है। विरोध के पीछे के कारण और सच्चाई समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा फिल्म की कास्ट में देख लेते हैं क्या है। प्रतीक गांधी जो ज्योतिबा फूले की भूमिका निभा रहे हैं। हीरोइन है इसमें जो है पत्रलेखा, जो सावित्रीबाई फूले का किरदार निभा रही हैं। इसके डायरेक्टर हैं अनंत नारायण महादेवन, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो संवेदनशील और ऐतिहासिक विषयों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पहली हेडिंग में दिया है कि विरोध के कारण, आखिर भाई ब्राह्मण समुदाय को किस बात का ठेस है, क्यों विरोध कर रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। फिल्म में ब्राह्मण समाज का चित्रण कैसा दिखाया गया है। तो ब्राह्मण समुदाय का ये कहना है, देखते हैं। ब्राह्मण संगठनों का दावा है कि फूले फिल्म में ब्राह्मण समाज को नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप से दिखाया गया है, जैसे कि उन्हें सामाजिक सुधारकों का विरोध या क्रूर दर्शाया गया है। कुछ का कहना है कि फिल्म में सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकने जैसे दृश्य शामिल हैं जो ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद दवे के अनुसार फिल्म एक तरफा सोच पर आधारित है और यह जाति भेदभाव को बढ़ावा देती है। उनका कहना है कि फिल्म में उन ब्राह्मणों के योगदान को नज़रअंदाज किया गया है जिन्होंने फूले दंपत्ति मतलब ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को संयुक्त रूप से यहाँ फूले दंपत्ति कहा गया है, तो फूले दंपत्ति का समर्थन किया था। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है विरोध के कारण में। जाति व्यवस्था पर टिप्पणी क्या है इसमें। फिल्म में जाति व्यवस्था और मनुस्मृति जैसे विषयों का जिक्र है जो ब्राह्मण संगठनों को आपत्तिजनक लगता है। सेंसर बोर्ड ने भी महार, मांग, पेशवाई और मनुस्मृति जैसे शब्दों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिससे पता चलता है कि इन संदर्भों को संवेदनशील माना गया है। आगे है, कुछ संगठनों का मानना है कि यह फिल्म हिंदू समाज को बांटने और ब्राह्मणों को लक्षित करने का प्रयास कर रही है। यस, आगे देखते हैं हम लोग ये तीसरे पॉइंट में कारण क्या है विरोध करने का, जो लिखा है। ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या, कैसे व्याख्या की गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उदाहरण के लिए यह तर्क दिया जाता है कि उस समय कुछ ब्राह्मण जैसे भवा ठक्कर और परांजपे ने फूले दंपत्ति का समर्थन किया था, लेकिन फिल्म में केवल विरोध करने वालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है। आगे पॉइंट में कारण में सामाजिक समरसता का सवाल, कैसे सवाल उठा रहे हैं सामाजिक समरसता का। कुछ ब्राह्मण संगठनों का मानना है कि फिल्म सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकती है और हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा को बढ़ावा दे सकती है। आगे इन्होंने सच्चाई का दिया है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितना दम है। ये लिखा है कि फूले दंपत्ति का ऐतिहासिक योगदान क्या है। फूले दंपत्ति मतलब वही ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का ऐतिहासिक योगदान क्या है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने 19वीं सदी में जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ क्रांतिकारी काम किया। उनकी किताब गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की गई, जिसे उन्होंने सामाजिक असमानता का आधार माना। बहुत अच्छा। ऐतिहासिक रूप से फूले दंपत्ति को उस समय रूढ़िवादी समाज, जिसमें कुछ ब्राह्मण और अन्य समुदाय शामिल थे, इनसे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंके जाने की घटनाएं ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज हैं। बहुत बढ़िया। फिल्म में ये जो मूवी आई है फूले, इसका दृष्टिकोण क्या है इसको देखते हैं हम लोग।
फूले फिल्म का उद्देश्य फूले दंपत्ति के संघर्ष और सामाजिक सुधारों को उजागर करना है। ट्रेलर और प्रचार सामग्री से संकेत मिलता है कि यह फिल्म उनके जीवन की कठिनाइयों और समाज के विरोध को दर्शाती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म में अतिशयोक्ति हो सकती है। यह एक विशेष समुदाय को लक्षित करती है जो विवाद का कारण बना। बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तीसरे पॉइंट में लिखा है सेंसर बोर्ड का हस्तक्षेप। सेंसर बोर्ड में फिर जब फिल्में बनती है तो सेंसर बोर्ड में जाती हैं, कुछ अगर गलत चीज़ें, ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें होती तो हटाई जाती है वहाँ से। देखते हैं क्या लिखा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी ये सेंसरशिप की ही बात कर रहा है, CBFC ने फिल्म रिलीज से पहले कई बदलाव करने के निर्देश दिए, जिसमें जाति से संबंधित कुछ संदर्भ और वॉइस ओवर हटाना, वॉइस ओवर मतलब कुछ आवाज़ें शामिल है। इस कारण फिल्म की रिलीज डेट जो 11 अप्रैल आप लोग जानते हैं ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है, तो उसी दिन यह रिलीज होनी थी, तो 11 अप्रैल 2025 को निर्धारित थी, जो टाल दिया गया है। आगे देखें क्या लिखा है। यह दर्शाता है कि सेंसर बोर्ड ने भी विवाद को गंभीरता से लिया और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा है। क्या दोनों पक्षों की इसमें क्या भूमिका है। छगन भुजबल जैसे नेताओं ने इस विवाद में मध्यस्थता की कोशिश की है। उनका कहना है कि उस समय ब्राह्मण और बहुजन दोनों समुदायों में फूले दंपत्ति के समर्थक और विरोधी थे। उदाहरण के लिए फूले की पहली स्कूल भिंडे ब्राह्मण वार्डे में शुरू हुई थी और कुछ ब्राह्मणों ने उनका समर्थन मतलब उनका साथ दिया था। भुजबल ने यह भी सुझाव दिया कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए ताकि ऐतिहासिक संदर्भ को समझा जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में क्या दिखाया गया यह देखना जरूरी है। बहुत अच्छा। इसकी मेन बातें, मेन थीम क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसको देखते हैं। फूले मूवी को लेकर ब्राह्मण समाज का विरोध मुख्य रूप से इस आशंका से उपजा है कि फिल्म उनके समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित यानी दिखाई है और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर फिल्म का उद्देश्य फूले दंपत्ति के सामाजिक सुधारों और उनके संघर्ष को उजागर करना है, जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है। हालांकि फिल्म में कुछ दृश्यों या संदर्भों को लेकर अतिशयोक्ति या एकतरफा चित्रण की आशंका ने विवाद को जन्म दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर और सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर सच्चाई यह है कि उस समय के सामाजिक सुधारों को लेकर समाज में विभिन्न विचारधाराएं थी और फूले दंपत्ति का विरोध और समर्थन दोनों हुआ था। सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप और रिलीज में देरी से यह स्पष्ट होता है कि विवाद को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। यह फिल्म सामाजिक बहस को और गहरा कर सकती है, बशर्ते इसे संवेदनशील और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाए। देखा आप लोगों ने किस तरह से फूले मूवी को लेकर क्या विरोध के कारण और उसकी सच्चाई और निष्कर्ष के बारे में बहुत ही बेहतरीन और सटीक सरल तरीके से आपके सामने बात हमने AI के माध्यम से साक्ष्य के रूप में रखा। आगे आप किस मुद्दे पर मतलब वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।